ये पीछे वाले बच्चे छोटे बच्चे बच्चा कमेटी है कि नहीं, काम साफ साफ किया करो और बोल बोल के किया करो, मन ही मन में इतनी तेजी मत बोला करो जो हमारे दूसरे बच्चों का डिस्टर्ब हो। हाँ जी बड़े बच्चों, आज सुनिए, देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं भारत के औद्योगिक केंद्र, यानी कि ये जो भी आपको शहर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये भारत के शहर हैं ये। अब ये पता नहीं कौन सा राज्य में है, इनमें से आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, बिहार में भी है, हर तरीके का वो है। तो यहाँ ये जो शहर हैं, यहाँ कुछ ना कुछ बनता है, जिस वजह से वो शहर क्या है, फेमस है कि नहीं, वो शहर फेमस है। तो अब जैसे आप ये मान के चलिए, पहला शहर है लुधियाना। आप कोई बच्चा बता सकता है लुधियाना कौन से उसमें राज्य में आ रहा है? लुधियाना कौन से राज्य में है? पहला सवाल तो यही है। ऊनी वस्त्र। अरे मैंने पूछा कि लुधियाना कौन से राज्य का शहर है, जनपद है, ये कौन से राज्य का है? मेरा पहला सवाल ये है, बताइए कौन बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है? सिमरन खड़ी हो जाओ। सर पंजाब में। बच्चों उत्तर सही है गलत है? सही है। तो फिर पता नहीं थी कि आपको, तुमने हाथ तो ऊपर नहीं किया है, अब आप कह रहे हो कि सही है। चलिए अच्छी बात है कि लुधियाना वास्तव में ही पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब। अब आपको एक बात और बताइए, पंजाब किस लिए नाम पड़ा पंजाब का? पंजाब सर पंजाब 5 नदियों की भूमि है। 5 नदियों की भूमि है। देखिए कम से कम इतनी जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है नहीं? पंजाब 5 नदियों की भूमि, इसलिए उसका नाम पड़ा पंजाब। अब पंजाब का जनपद है लुधियाना, ठीक? सिट डाउन। अब बताइए कौन बच्चा बताएगा कि लुधियाना क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? चलो वर्षा खड़े हो जाओ आप। क्योंकि इसमें ऊनी वस्त्र बनते हैं। क्योंकि इसमें ऊनी वस्त्र कौन से होते हैं? ऊनी वस्त्र कौन से होते हैं? ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र कौन से होते हैं? किन्हें कहेंगे ऊनी वस्त्र? गरम कपड़े। गरम कपड़े कौन से होते हैं? बुने हुए। बुने हुए कौन से होते हैं? बड़ा लंबा सवाल खींच के ले जा रही हो आप अपने आंसर के चक्कर में ही, है कि नहीं? जो मेन चीज है उसे नहीं बता पा रही हैं आप। जो ऊन के बने हुए होते हैं, है कि नहीं, वो ऊनी कपड़े कहलाते हैं। चाहे वो स्वेटर है, जर्सी है, जैकेट है, या तुम्हारे ओसवाल की चादर वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं गरम, जिन्हें गरम कपड़े कहते हैं। सही बोल रही है, गरम कपड़ों को ही ऊनी वस्त्र बोलते हैं। समझ गए जी? तो ये जो है हमारे लुधियाने में जो उद्योग है वो क्या है? ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र। लगता है मारकर भी हमसे रूठ रहा आज। ऊनी वस्त्र, वस्त्र माने कपड़े। लफड़े हैं, कपड़े पहनने वाले या ओढ़ने वाले? सब पहनने के भी ओढ़ने के भी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अच्छी बात है। चलिए बैठिए, सिट डाउन। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे पहले बताइए कि पश्चिम बंगाल किसका नाम है, क्या है? कोई शहर है, जनपद है, स्टेट है, क्या चीज है पश्चिम बंगाल? खड़ी हो जाओ चांदनी। पश्चिम बंगाल सर राज्य है। पश्चिम बंगाल राज्य है। राज्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नैन्सी, राज्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर स्टेट। स्टेट क्या कहते हैं? ताली हो जाओ बच्चे, सही बोला बिल्कुल। यानी कि STATE, स्टेट। स्टेट माने राज्य। राज्य, ठीक जी। इसे प्रांत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रांत। सिट डाउन। अब तो पश्चिम बंगाल बोला ना आपने, स्टेट है, राज्य है, कहाँ का? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्य है। उत्तर प्रदेश तो खुद ही राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्या राज्य हो सकता है? अरे भाई
किसी देश का है, विदेश का है, कहाँ का है, मेरा कहना मतलब ये है। हाँ बोलो। देश का है। कौन से देश का है? भारत। तो इतना क्यों हिचकिचा रही हो? हैं? इतना क्यों अरे उस दिन तुमने भारत के राज्य और उनकी राजधानी लिखी थी, लिखी थी नहीं लिखी थी? तो उसमें आपने पश्चिम बंगाल लिखा था नहीं लिखा था? कहाँ पश्चिम बंगाल की राजधानी? कोलकाता। तो जब आपको इतनी बात पता है तो फिर क्यों हिचकिचा रही हो इतना? है बेटा, पश्चिम बंगाल हमारे भारत का एक राज्य है, ठीक है। अब यहाँ की जो मुख्यमंत्री है बहुत ही फेमस पॉपुलर है, वो नाम भी आपको पता है, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, पता है? किसी बच्चे को बता सकता हो कोई? सिमरन तुम्हें पता है? सर ममता, श्रीमती ममता बनर्जी। भाई गुड, बहुत अच्छी, ताली बजाइए। देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी है कि नहीं, हर प्रदेश के अपने अपने एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो पश्चिम बंगाल की वो ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी बहुत ही योग्य और काबिल महिला है, बहुत योग्य और काबिल महिला। जी हाँ। तो पश्चिम बंगाल में क्या चीज का उद्योग है? जूट। जूट। जानती हो आप जूट किसे कहते हैं? नहीं सर। हैं? जूट जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? जूट। एक बार मैंने आंसर नहीं दिया था। आप एक बात क्या बोल रहे, दोबारा बोलो। आप क्या बोल रही हो आप? सर मैंने मैम से मालूम करा था, ये आया था ना किताब में जूट, तो मैम ने आंसर नहीं दिया था। मैम ने आंसर नहीं दिया था? अच्छा 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 अच्छा। आपने जो अच्छी अच्छी कोठियां होती हैं उनमें जिन्हें हम बोलते हैं पायदान, क्या बोलते हैं? पायदान। तुमने देखा होगा कि दरवाजे में, जिस दरवाजे में पैर रखते हैं वो पायदान रखा मिलता है। अब एक पायदान तो होता है रबड़ का, एक होता है कपड़े का, और एक होता है जूट का। क्या क्या होता है? और वो जूट जो होते हैं वो जैसे नारियल के वो जो होते हैं नहीं, छिलके है कि नहीं, नारियल के छिलके इस तरीके का होता है, समझ गए जी? तो ये जूट उद्योग जो है, ये जूट की जितनी भी चीजें बनती हैं वो सब कहाँ बनती हैं? पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर बताइए किस चीज के लिए वो है फेमस? ये उद्योग धंधा में। चलो खड़े हो, क्या नाम है अर्पित? लोहा। लोहा। कैसा लोहा? कैसा लोहा बताइए। तुमने देखा होगा कबाड़े वाले आते हैं, वो आवाज लगाते रहते हैं अपना लोहा बेच लो, टीन बेच लो, है प्लास्टिक बेच लो, समझ गए जी? तो लोहा क्या है ये? कोई और बच्चा बताइए। लोहा, एक लोहा कहते हैं। हाँ, लोहे की जितनी भी चीज बनती है, जितनी भी चीजें बनती हैं, लोहे की एक आध चीज थोड़ी बनती है, लोहे की बहुत चीज बनती है। और एक लोहा माने लड़ाई, एक लोहा माने लड़ाई। आपने लोहा मूवी देखी है? यस सर। उसमें कहीं लोहा वैसा दिखाया गया आपको खरीदते हुए बेचते हुए? केवल क्या? लड़ाई, समझ गए जी? तो लोहा माने लड़ाई के, लोहा लेना यानी कि लड़ाई मोल लेना। लोहे के चने चबाना, एक मुहावरा है, लोहे के चने चबाना। तो ये जमशेदपुर में जो है लोहा उद्योग है। यहाँ आपने देखा होगा कि ये जो कबाड़े वाले लोहा खरीदते हैं, अब हमारी तरफ से तो कबाड़ा हमने तो बेच दिया, तो वो क्या करते हैं इस चीज का? कभी तुमने सोचा? हाँ बताइए सर। जैसे कि हमने कुछ टूटा हुआ लोहे का सामान बेच दिया, जी जी, तो उसमें पिघलाकर आग से तो दोबारा कोई दूसरा सामान बनाते हैं। जी हाँ, यानी हमने बेचा कबाड़े वाले को, कबाड़े वाला बेचेगा और बड़े कबाड़े वाले को, ठीक है जी? और वो उससे भी और बड़े वाले को बेचेगा, और फिर वो कहाँ पहुंचेगा? सीधा कंपनी में। कहाँ पहुंचेगा? कंपनी में। और वहाँ लोहे की भट्टियों, यानी जो भट्टियां होती है तसती हुई, उनमें ऐसे पिघलाया जाएगा।
क्या कराया जाएगा? पिघलाया पिघलाया जाएगा। अब पिघलाकर इसका फिर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है। ये लोहा वहाँ काम आता है। ऐसे प्लास्टिक, ऐसे ही कागज, ये जो कागज है नहीं, ये कागज जो तुम्हारी रद्दी होती है, रद्दी हमारी तरफ से वो बेकार, लेकिन वो रद्दी भी वो वहाँ ये कागज जो आता है यही बन के आ जाता है यस सर, द्वारा। समझ गए जी? चलिए, मुंबई, बैठिए, सिट डाउन। मुंबई, चलो कनिका। सूती वस्त्र, वो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, वस्त्र। सूती वस्त्र कौन से मौसम में फायदेमंद है, आपको बता सकते हो कुछ? सर ठंड में, ठंड गर्मी में। जी हाँ, ठंड में, गर्मी में हमेशा सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ये ठंडे रहते हैं, ये वस्त्र कैसे रहते हैं? और ये टेरिकोट वगैरह जो वस्त्र होती है नहीं, इनमें तो एक तरीके की क्या निकलती है? आग निकलती है। क्या निकलती है? जी हाँ, चैंट वैसे लगते हैं, चैके लगते हैं, चैके लगते नहीं लगते हैं, इसलिए सूती वस्त्र। तो ये सूती वस्त्र जो मुंबई में, और मुंबई एक काम के लिए और भी फेमस है। क्या? किसके लिए फेमस है? यानी फिल्म सिटी फिल्म सिटी, यानी कि बॉलीवुड। क्या? बॉलीवुड। और वैसे भी मुंबई किसकी है? मुंबई किसकी है? पैसे। अब आप लोग पैसे वाले हो या कम पैसे वाले हो? इसलिए हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। अगर हम भी पैसे वाले होते, हम भी मुंबई में, अरे रहते भी नहीं तो एक बार कम से कम देखने की तमन्ना तो रखो। एक बार देखो तो सीधा के कि मुंबई कैसी है। चलिए, डालमिया नगर, डालमिया नगर। चलो गुड़िया, क्या नाम है आपका? नैन्सी। लेख आपका बहुत गंदा है, इसलिए सबसे पहले अपना लेख सुधारिए, लेख साफ करो, है कि नहीं? क्योंकि आप सोच रहे हो कि लेख की कोई कीमत नहीं है। अरे बेटे, लेख की ही कीमत है। लेख बहुत साफ करो, जैसे आपकी क्लास है उस हिसाब से लेख आपका बिल्कुल भी काम का नहीं है। हाँ जी, डालमिया नगर में क्या बनता है, क्या उद्योग है? सीमेंट। बच्चे सही बोल रही है? सही बोल रही है? चलिए जी, डालमिया नगर सीमेंट। अब सीमेंट का आपने नाम सुना है, तो सीमेंट किस काम में आता है? क्या के लिए? चिनाई करने के लिए सीमेंट। अच्छा, अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, हम भी देखते हैं, ये जितने ज़्यादातर रेलवे स्टेशन है ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। लगभग में 1882, 1884, 1885, ठीक जी। लेकिन वो तो सीमेंट नहीं है। उस समय पर तो सीमेंट की फैक्ट्री नहीं थी, कंपनी नहीं थी सीमेंट की, तो फिर उस समय पर चिनाई कैसे होती थी? अच्छा, गारे की चीज 150 साल चल सकती है? हाँ है? नहीं, चूना। क्या? चूना। कौन सा चूना? जो कि उस दिन आपने देखा कि पानी में आग लगती थी। देखिए आपने वो वीडियो कि पानी में जो दीपावली पर हम कली वगैरह करते हैं, है कि नहीं? वो चूना। समझ गए जी? उस पहले उस चूने से ही बिल्डिंगें बनती थी, लेकिन अब तो सीमेंट से बनती है। गुड़गांव, गुड़गांव ये पुराना नाम है। आज का नया नाम क्या है गुड़गांव का? आरुषि बताओ। गुड़गांव पुराना नाम है इसका, अब इसका नया नाम क्या है? अब इसका नाम है गुड़गांव। गुड़गांव तो इसका पुराना नाम है, अब इसका नया नाम क्या है? कौन बच्चा बताएगा? सिमरन बताएंगी। सर गुरुग्राम। जी हाँ, अब इसका नाम है गुरुग्राम। पहले इसका नाम था गुड़गांव, अब गुरुग्राम है। सिट डाउन। तो गुड़गांव जो है ये किस लिए फेमस है? मोटर वाहन। आपने देखा होगा गुड़गांव में बहुत कंपनियां हैं, और जितनी भी मोटर वाहन है लगाकर तुम्हारे बाइक से लेकर 4 व्हीलर तक जितने भी इसके पार्ट्स वगैरह बनते हैं, ये सब कहाँ बनते हैं? सब गुड़गांव में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? गुड़गांव में। तो ये गुड़गांव किसके लिए फेमस है?
मोटर वाहन, यानी मोटर वाहन और इसके पार्ट्स वगैरह सब गुड़गांव में ही बनते हैं, यानी कि गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। गुरुग्राम है कहाँ? कौन से राज्य का वो है ये जनपद? गुरुग्राम कौन से राज्य का जनपद है ये? गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ? असम। असम। चलो इसी का बताओ ईशानी। रेशमी वस्त्र। असम रेशमी वस्त्र। और दूसरा दूसरा रेशमी वस्त्र तो है ही, वो तो बात सही है। और भी तो चीज यहाँ की फेमस है। क्या? चाय बनी हुई नहीं सर, और चाय पत्ती। है चाय पत्ती। ताजा ताजा। है। एक आध चाय पत्ती का नाम बता दो। ताजा और ताजमहल, और मोहिनी। अच्छा, और इसका मतलब चाय ज्यादा पीते हो, सब ब्रांड इस्तेमाल करते हो हैं? सारे ब्रांडों के नाम बता दिए ना। पेटेंट एक आध नाम और रह गए हैं, अग्नि, पेटेंट तो बहुत नाम रह गए हैं। तो सारे ब्रांड यूज करती हो क्या? सारे दिन चाय पीती रहती हो, पानी नहीं पीती हो? नहीं सर, और मैं चाय नहीं पीती। बच्चों को चाय कम पीनी चाहिए। बच्चों को चाय कम पीनी चाहिए। तुम्हें पता है कि चाय की शुरुआत भारत में किसने करवाई? किसने करवाई? अंग्रेज पीते थे चाय। भारतीयों को तो चाय बनानी आती भी नहीं थी, जानते ही नहीं थे कि चाय क्या होती है। अंग्रेज बनाते थे, अंग्रेज पीते थे। अब अंग्रेज तो चले गए, भारतीयों के मुंह लग गई, है कि नहीं? उसके बाद समय आया तो किसी भी रिश्तेदार का, अतिथि का सम्मान होता था किससे? दूध से। किससे होता था? दूध से। अब भाई दूध इतना महंगा हो गया, दूध के जमाने चले गए, तो उसके बदले आ गई क्या? चाय। क्या आ गई? अब चाय भी गई। अब चाय भी गई। अब क्या है? अगर उसका मकान शहर में है या दुकान है, जब ये ठंडा लिया, ठंडा लिया, क्या लिया? ठंडा लिया भैया। क्यों? बनाने का झंझट खत्म। अब आ गया, पता नहीं भैया ठंडे के बाद क्या चलेगा जी, वो आगे की बात है। चलिए, आगरा। आगरा अक्सर बहुत नाम आता है यहाँ, है? मैं तो देखता हूँ रोजाना आगरा का नाम जरूर आना। और आगरा वास्तव में बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है उत्तर प्रदेश का, देखने दिखाने लायक है। क्योंकि आगरे में दो तीन चीजें तो बहुत ही अच्छी हैं। एक तुम्हारे ताजमहल है कि नहीं, एक दयाल बाग, एक ताजमहल, और यमुना जी तो है ही वहाँ, यमुना जी तो है ही। अब आगरा का जो पेठा है वो बहुत मशहूर है। और आगरा में एक उद्योग और होता है, क्या? चमड़ा, यानी चमड़ा क्या? चमड़े के जूते, चप्पल, यानी चमड़ा उद्योग। बोल रहे हो? जब मैं बोलता हूं तुम्हारे साथ तो तुम्हारी सबकी बोलती बंद हो जाती है, मुंह में बिल्कुल बोल बंद, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। और जब मैं यहाँ इनको बच्चों को पढ़ाने में लग जाता हूँ, बड़े वालों को, तो तुम बहुत बोलते हो। बोला करो तो मेरे सामने तो बोला करो, मेरे सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। और अब देखो कैसे बोल रहे हैं, कहाँ हाँ जी, रेणुकूट, रेणुकूट बताइए। चलो जी, क्या नाम है आपका? मैं तो नाम भूल जाऊंगा तुम्हारा। ईसु। एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। जी हाँ, फिरोजाबाद। चलिए बैठिए। फिरोजाबाद बताओ। कांच उद्योग है। और फिरोजाबाद का दूसरा नाम क्या है? फिरोजाबाद का दूसरा नाम क्या है? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी। क्यों है सुहाग नगरी? क्योंकि वहाँ चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ किसकी निशानी है? सुहाग की। किसकी निशानी है? सुहाग की, इसलिए उसे सुहाग नगरी बोलते हैं। जी हाँ,
कांच उद्योग, और कांच की ही चूड़ियां बनती हैं। शायद आपको याद ना होगी, मैं आपको बताऊं, कांच के मामले में बिजनौर का भी नाम था। हमारा इतिहास गवाह है, इतिहास में बिजनौर भी है। बालावाली कांच की फैक्ट्री थी। बालावाली सुना आपने? बालावाली जहाँ गंगा जी हैं, रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। बालावाली कभी कांच की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी, और टोटल कांच का काम होता था यहाँ, लेकिन वो बंद हो चुकी, वो बंद हो चुकी, इसलिए अब टोटल कांच का काम जो है फिरोजाबाद में पहुंच गया। कोलकाता, कोलकाता का पुराना नाम क्या है? हाँ हाँ बोलो। कलकत्ता। ठीक जी, अब इसका नाम है कोलकाता। किस चीज के लिए फेमस है? रबड़। कौन सी रबड़ है? हाँ, टायर ट्यूब, टायर ट्यूब। ठीक जी। करमूर, रेल की रेल के डिब्बे, रेल के, अब रेल के डिब्बे भी कई तरीके के होते हैं बेटे, है कि नहीं? फर्स्ट क्लास का भी होता है, सेकंड क्लास का भी होता है, और जनरल का भी होता है, जिन्हें कहते हैं बोगी। क्या कहते हैं? बोगी। अंग्रेजी में कहते हैं कंपार्टमेंट। क्या कहते हैं? जी हाँ, ये मैंने आज आपको इन शहरों के उद्योग बताया कि इन शहरों में ये चीज बनती है। समझ में आई? अगर किसी की समझ में कोई बात नहीं तो आप उतार लो और मुझसे अगले दिन स्कूल में पूछ लिया करो, यहाँ पूछ लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन इनकी एक दिन मैं आपकी परीक्षा लूंगा। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखना, इसलिए आप इन चीजों को दोहराते रहना, ठीक है? हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलो, शेयर भी करते रहिए, और हमारे जो कि चैनल है उनमें देखते भी रहिए जो हमारे वीडियो है, और उनको लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कर सकते हैं।